आज भगवान ने ग्वाल वालों को पास में बुला लिया है और अपने घर में जो माखन की मटकी रखी है उनसे माखन खिलाने लगे हैं। जशोदा मैया कार्य में लगी थी और जब आकर के देखा है भगवान को तो ग्वाल वालों के साथ माखन लुटा रहे हैं। माताओं के लिए दो चीजें बड़ी प्रिय होती हैं, दूध और एक पुत्र। बराबर का दर्जा होता है दोनों का। जशोदा मैया ने देखा कि ये तो बड़ा उत्पाती हो गया, अपने ही घर में ग्वाल वालों को घुसा कर माखन खिलाता है। सांटी लेकर के आई, भगवान भागने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज जो संसार को डराते हैं, संसार को चलाते हैं, आज जशोदा मैया की हाथ में सांटी देखकर कैसे भाग रहे हैं। काफी समय हो गया, भागते भागते मैया परेशान हो गई। तो जशोदा मैया को परेशान देख करके भगवान पकड़ जाते हैं और जैसे ही मैया ने पकड़ा है कहने लगी, आज तुझे बांध करके डालूंगी लाला। तो एक खम्भ से ला करके खड़ा कर लिया, मैया बांधने लगी हैं। जेबरी लेकर के आई, जब जेबरी में बांधा तो जेबरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। दूसरी जेबरी लेकर के आई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पूरे महल की जेबरी लगा दी लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अब तो मैया दरबार महल से निकलकर बाहर से पड़ोस में से रस्सी लाने लगी। जब भी ला करके बांधती है भगवान को 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। परेशान हो गई। भगवान सोचने लगे, हो सकता है ज्यादा परेशान होगी तो सजा भी ज्यादा बड़ी मिलेगी। आज भगवान उसी पहली रस्सी में ही बंध जाते हैं और खम्भ से मैया ने बांध के डाल दिया है। बड़ा रह जई, बड़ा शैतान हो गया है, उत्पात करता है, जरा सा बच्चा है। बंदे खड़े हैं। इनका एक प्रिय सखा था मधुमंगल, पास में आया, कहने लगा, लाला तेरी आज्ञा हो तो मैं तोकू खोल दूं। भगवान कहने लगे, भैया मैं नहीं चाहता और मैं ये भी कहता हूं आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक माँ मुझे कुछ नहीं खिलाएगी, माँ नहीं खोलेगी, तब तक मैं नहीं खुलूंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुछ देर तक तो मैया शांत रही, क्रोध में थी। उसके बाद में ध्यान आया, अरे मैंने अपने लाला को बांध के डाल दिया। भाग करके आई, खोल करके अपने हृदय से लगा लिया, लाला तू ऐसे काम क्यों करता है जो मैया के लिए दुख होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, धीरे धीरे भगवान अपनी बाल लीलाएं करने लगे हैं। एक दिन मैया से कहने लगे, मैया ये सब ग्वाला गाय लेकर के जाते हैं, आज्ञा हो मैं भी जंगल में जाऊं गाय चराने के लिए। जशोदा जी कहने लगी, अभी तू छोटो है, अभी जंगल में जावे लायक ना है। अरे जंगल में बड़े बड़े भयानक जंतु रहते हैं, कोई तेरे से हमला कर देगा। जिद ठान गए, कहते हैं मैया मुझको तो जाना है। तो मैया ने कहा, ठीक है, बड़े बड़े ग्वाला दूर गाय लेकर जाते हैं और छोटे छोटे ग्वालाओं के साथ बछड़ों को पास में ही चराने जाना। आज मेरे भगवान पहली बार गाय चराने के लिए गए तो गौ का पूजन कराया, बछड़ों का पूजन हुआ। उसी दिन से भगवान का नाम गोपाल पड़ गया था। गाय लेकर के गए, बड़े बड़े ग्वाला जंगल में चले जाते हैं, छोटे छोटे ग्वालाओं के साथ भगवान कृष्ण
पास में ही बछड़ों को चराने गए। मैया जशोदा के द्वारे पर आकर के कागा बोलने लगा। जशोदा जी कहती हैं, अरे कागा, मेरा लाला पहली बार गाय लेकर गया, तू ऐसे क्यों बोलता है? और जवाब दिया, हे लला, अवतरो कंचन मुखमड़ पाई दूंगी मेरो लौटी श्याम घर आ जाए अवतरो। अवतरो कंचन मुखमड़ पाई दूंगी मेरो लौटी लला कर आ जाए। लौटी लला घर आ जाए, अब मेरो लौटी लला घर आ जाए। अब तेरो कंचन मुखमड़ पाई दूंगी मेरो लौटी लला घर आ जाए। अब तेरो अरे चौकाऊ की मटकी फोरी, अरे चौकाऊ की मटकी फोरी, अब बाय मटकिया नैया मंगाए दूंगी मेरो लौटी श्याम घर आ जाए। अरे हरि हरा बोला मेरे भाई, और जब बे को हरे नाम नहाए बे श्री गंगा माई, भैया जब बे को हरे गोविंद भगवान की जय। आज भगवान शाम को लौट करके आए। आज भगवान कृष्ण गाय चराने लगे हैं, गोपालक हो गए। गौ पूजन कराया तो उनका नाम गोपाल रख दिया। अब तो भगवान गाय चराने जाने लगे हैं। भोजराज कंस राष्ट्रों को भेजता है। एक दिन भगवान गाय चराने गए, एक बकासुर नाम का राक्षस आया, बहुत बड़े बगुले के रूप में, और बहुत बड़ा पक्षी बनकर के जैसे ही आया, मार्ग में खड़ा ही सब ग्वाल कहने लगे, भैया हमको यह पक्षी पहली बार देखने को मिला, इतना बड़ा पक्षी। छोटे से भगवान आगे को बढ़े। जैसे ही उस राक्षस के पास में पहुंचे तो उसने अपनी चोंच में दबा लिया। ग्वाला रो रहे हैं, कहते हैं श्याम, बगुले के रूप में जो राक्षस आया उसकी चोंच में दब गए। प्रभु ने देखा मेरे सखा सब भयभीत हैं,
अपने शरीर को बढ़ाया और एक पंट पर पैर रखकर एक पंट चोंच का पकड़ के भगवान ने हाथ से जैसे ही चीरा है उस बकासुर का उद्धार कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय। भोजराज सोचने लगा पता नहीं कैसा है मेरा काल, जो भी जाता है लौट कर नहीं आता, ना जाने कैसा होगा। आज एक अघासुर नाम के राक्षस को और भेजा है, जो बहुत बड़े अजगर के रूप में आया और जिस मार्ग से ग्वाल भगवान कृष्ण के साथ गाय चराने बछड़ों को चराने जाते उसी मार्ग पर बैठ गया। तो उसने अपना ऐसा मुंह फैलाया, एक पंख आकाश में एक नीचे जमीन पर लगा दिया। ग्वाल वाल आगे आगे जा रहे थे, पीछे भगवान कृष्ण हैं। ग्वाला सोचने लगे भैया हमको यह पता चले कि ऐसी गुफाएं होती हैं, ऐसी गुफाओं में संत महात्मा तपस्या करते हैं। हमने सुना है कि ऋषि तपस्या करते हैं तो गुफाओं में करते हैं। अजगर का मुंह लाल लाल दिखाई देता है, ग्वाला उसी में प्रवेश कर गए। एक ग्वाला कहने लगा भैया तुमको जाना पता है, इसमें कुछ और भी हो सकता है, अंदर जा रहे हो। दूसरा कहने लगा हमारे साथ कृष्ण है ना, अरे हमारा सखा है, हमको किस बात की चिंता है। अंदर प्रवेश कर गए और जैसे अजगर के मुंह में पहुंचे, अजगर के दांतों को देखा, सोचने लगे देखो कितने स्वच्छता होती है ऋषियों के अंदर। ये अपनी गुफा में इन्होंने खुलटी लगवा दी है कि जो भी हमारे दर्शन करवे आवे अपनो सामान यहीं पे रख दे तब अंदर आए। भगवान मना करते हैं मत जाओ अंदर ग्वालाओ। जब तक अंदर के पहुंच चुके थे अब सोचने लगे मैं बाहर रहूं तो मेरे सखा नहीं रहेंगे। भगवान भी अंदर प्रवेश कर गए। अजगर के मुंह में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। बोली गोविंद भगवान की जय। जब भगवान के ये मुंह में पहुंचते ही अजगर ने अपना मुंह बंद किया, मेरे भगवान ने अपना शरीर इस तरह से फुलाया कि उसके मस्तक से उसके प्राण निकले, अजगर का भी उद्धार हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। लीला करते हैं लेकिन ऐसे मिटा देते हैं जैसे कोई बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाता है और मिट्टी के मिट्टी में मिला देता है। एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ सखाओं के साथ में गाय चराने गए। एक वृक्ष तले बैठे हैं, सोचने लगे आज भैया आप सबके साथ को माखन खाएं, आज सबके साथ भोजन खाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनका जो सखा था मधुमंगल नाम का, जाति से ब्राह्मण है, बड़ा गरीब था, बेचारा सुबह ही आता है, पूरे दिन भगवान के साथ खेलता, उन्हीं के साथ भोजन पाता, शाम को घर पहुंच जाता। सोचने लगा लाला कहीं ऐसा ना हो आज मेरे ही घर का भोजन मांगने लगे। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे ईश्वर से कहा छिपो जाके हाथ में सबकी डोरी। एकदम से भगवान कहने लगे मैं आज अपनी सखा मधुमंगल के घर का भोजन पाऊंगा। सोचने लगा मैं तो पहले से ही सोच रहा हूँ, 3 दिन हो गए भोजन नहीं बना, लाला कहीं मेरे घर को भोजन ना मांगने लगे। आंसू आ गए, एकदम अंदर से हर्ष हुआ। अरे कोई बात नहीं, मेरे लाला ने इतने सखाओं के बीच में मेरा कितना बड़ा सम्मान किया जो मेरे घर का भोजन मांगा है। लाला तू कुछ देर बैठ और मैं घर जाता हूँ, तेरे लिए कुछ ना कुछ भोजन लाऊंगा। आज वो मधुमंगल अपने घर आया, ब्राह्मणी से कहता है माते आज मेरे लाला ने मेरा इतना सम्मान किया, इतनी ग्वालाओं के बीच बैठ करके उसने मेरे घर का भोजन मांगा है, कुछ हो तो मेरे लिए भोजन दे दो। ब्राह्मणी एकदम से आंखों में आंसू भर लाई।
कहने लगी लाला 3 दिन हो गए भोजन की तो चलती क्या है, अग्नि तक चैतन्य नहीं हुई घर में, और तेरे लाला ने आज ऐसे समय भोजन मांगा, मैं क्या दूं। मधुमंगल कहने लगा मैया कुछ भी करो, मेरे लाला ने आज पहली बार तो मेरे घर का भोजन मांगा और वो भी खाली हाथ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता मैया। ब्राह्मणी कहने लगी लाला एक पात्र उठाओ, उसमें देखो 3 दिन पहले खट्टा महेरी बनाई थी, अगर उसमें बची हो तो वो ही ले जाओ। मधुमंगल ने खोल कर देखा, थोड़ी सी खट्टा महेरी रखी, सोचने लगा कुछ भी तो है, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। लेकर के चला और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचने वाला था, एकदम से सोचने लगा अरे माखन मिश्री को खाएवे वारो और जब खट्टा महेरी खाएगो, सबके सामने में खट्टा महेरी खिलाऊंगा, मेरे लाला का कितना अपमान होएगो। ऐसा करता हूँ इसे मैं स्वयं खा ले, डालता हूँ तो दिखेगी, स्वयं खाई लेता हूँ और कह देंगे लाला आज मेरे घर कुछ नहीं बनो, तेरे लिए फिर किसी दिन भोजन कराएंगे। झाड़ी में छुप गया और उस खट्टा महेरी के लिए पीने लगा। पीते पीते इतनी जल्दी पी रहा है कि कहीं कोई देख ना ले, तो मुंह के बाद ज्यादा खट्टा महेरी ऊपर से लौटी तो ऊपर से निकल के कपड़ों पे गिर गई, लाला के मुंह पे लग चुकी है। भगवान ने देखा ये तो बड़ा नाटक हो रहा है, भाग करके गए, कहने लगे मधुमंगल ये क्या कर रहे हो तू। अरे भाई तू भोजन मैंने अपने लिए मंगाया, तू स्वयं खा रहा है। तब तक तो सारा चट कर गया, कहने लगा लाला आज नहीं खिलाऊंगा तुझे, फिर किसी दिन खिला देंगो। अरे मैं खट्टा महेरी लायो, तू माखन मिश्री को खाए भी बारो। भगवान कहने लगे मोकू तो आज ही चाहिए। देखिए भाव, भाव का भूखा हूं मैं, भाव से ही प्यार है, जो मुझको भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। कहने लगे मोकू तो आज ही चाहिए। मधुमंगल कहता है रहा नहीं तो जो भगवान के सामने मधुमंगल खड़ा, उसके मुख पर खट्टा महेरी लगी, मेरे प्रभु ने आज अपने होठों से अपनी जीभ से उसी को चाट लिया। बोली गोविंद भगवान की। जब मुख पे खट्टा महेरी को चाट रहे थे, ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे, देखने लगे ये क्या हो रहा है। अरे ये भगवान नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। ब्रह्म में पड़ गए ब्रह्मा जी, सोचने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता इन छोटे छोटे बच्चों के साथ, और वो भी झूठा भोजन मेरे गोविंद नहीं कर सकते। चाल की है, परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए और क्या हुआ लला, मन में करो विचार, फिर ब्रह्मा प्रभु जी के ढेंग आए। और गाय बछड़ा लय चुराई के ब्रह्मा से तैयार। आज ब्रह्मा जी ने देखा भगवान ग्वालों के पास बैठे हैं, परीक्षा लेने हेतु भगवान के गाय बछड़ों को चुरा करके ले गए ब्रह्मा जी, और ले जा करके एक गुफा में लिटा दिया योग माया द्वारा। अरे हरि हरा बोलो मेरे भैया, दादा बिना भजन भगवान डूब जाए, अधवर मेरे भैया भैया।
ब्रह्मा जी ने देखा परीक्षा लेनी है तो गाय बछड़ों को चुराया और एक गुफा में योग निद्रा में सुला दिया। ग्वाला कहने लगे भैया हमारे गाय बछड़े दिखाई नहीं देते। प्रभु ने कहा चिंता न करो बैठो, मैं अभी देखता हूँ। जैसे ही भगवान वहां से गए हैं, ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को भी चुरा लिया और उन्हें भी ले जाकर योग माया द्वारा योग निद्रा में सुला दिया। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हो, कोई बात नहीं। योग माया को आदेश दिया तो वैसे ही ग्वाल, वैसे ही बछड़े, वैसी ही गाय भगवान ने बना करके तैयार कर दी और उन गाय बछड़ों को घर ले गए। किसी को ये पता नहीं चला कि हमारे ही हैं या किसी और के हैं। स्वयं वे ही बना करके तैयार कर दिए माया द्वारा। आज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि चल करके देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो भगवान तो ग्वालों के साथ खेल रहे हैं और गायों की तरफ नजर घुमाई तो गाय बछड़े चर रहे हैं। ब्रह्मा जी भाग करके गए और जब देखा तो गुफा में योग निद्रा में सो रहे हैं और ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं तो भगवान ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, गाय चर रही है, बछड़े गाय के नीचे चौंक रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो वास्तव में अवतारी है, परमात्मा है। हाथ जोड़कर सामने बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैंने नृत्य की, आपकी परीक्षा ली। भगवान ने जो माया द्वारा ग्वाल वाल बनाए वो अपने अंदर समा लिए और जो ब्रह्मा जी ने गुफा में सुवा दी वो ला करके ग्वाल वाल दे दी। ब्रह्मा का भी मोह दूर कर दिया है मेरे गोविंद ने। बोली गोविंद भगवान की। धीरे धीरे और बड़े होने लगे, जब नए नए राक्षस आने लगे हैं तो नंद बाबा ने सोचा, ग्वाल गोकुल वासियों से कहा भैया अरे यहाँ मेरे लाला को ठीक नहीं है, यहाँ पर तो नए नए राक्षस आते हैं। ऐसा करो यहाँ से इस गोकुल को छोड़ करके हम और आप वृंदावन में चले। पूरे गोकुल वासी सहमत हो गए क्योंकि नंद बाबा पर मंत्री की उपाधि थी। सबने गोकुल को छोड़ दिया, अपने धनमाल को छकड़ों में भरा, वृंदावन को चल दिए। भगवान ने देखा कि मेरे हित के लिए, मेरी खातिर, अरे इन्होंने अपना राजपाट, अपना जो भी द्वार था, धनमाल सब छोड़ दिया, अब कुछ मुझे भी करना चाहिए। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, कहा जाओ गोकुल की तरह ही वृंदावन के लिए बना दो। जो गोकुलवासी पहुंचे उससे पहले वृंदावन में गोकुल जैसा महल है, जिसका जैसा महल है वैसा बन जाना चाहिए। गोकुलवासी वृंदावन को जा रहे थे भैया, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं तो गोकुल के नमूने का वृंदावन बसा दिया। जाकर के देखा है सब बड़ा खुश हुए, अपने अपने घर में प्रवेश करके जिसके घर में जो चीज थी विश्वकर्मा जी ने वो बना करके तैयार कर दी। बोली गोविंद भगवान की। अब तो वृंदावन वासी हो चुके हैं। भोजराज कंस को पता चला कि गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में प्रवेश कर गए, तो उसने एक राक्षस को और भेजा। जिसका नाम था केसी। ग्वाल वाल कहते हैं भैया अब हम वृंदावन में आ गए, हमको ताड़ फल खाने हैं, हमको ताड़ फल खिलाओ। भगवान उनके लिए ताड़ वन में ले गए।
ये केसी नाम का राक्षस है, घोड़े के रूप में आया और भगवान को देख करके जैसे ही भगवान के ऊपर को भागा, भगवान ने इसका पैर पकड़ के इस तरह से घुमाया कि केसी का भी उद्धार कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे और क्या हुआ। एक भगवान का भजन बोलेंगे सभी भक्त। परी लगने प्रभु से लगा बैठे। समझे भैया।